रिडक्शन फार्मूली का तीसरा वीडियो, रिडक्शन फार्मूली फॉर इंटीग्रल्स ऑफ अलजेब्राइक फंक्शंस का दूसरा वीडियो। इस इंटीग्रल को हम उठा रहे हैं, इसके लिए दो रिडक्शन फार्मूली निकलते हैं। एक रिडक्शन फार्मूला में m रिड्यूस करेंगे, p को बनाए रखेंगे, दूसरे में p को रिड्यूस करेंगे, इसको बनाए रखेंगे। तो पहला वाला हम उठा रहे हैं, ये थोड़ा हेवी होता है, कुछ दूर तक हम लिख दिए हैं। इरादा हमारा है m को रिड्यूस करने का, इसका मतलब हम x टू दी पावर m को डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करने से पावर रिड्यूस होती है। यानी कि बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन में इसको हम फर्स्ट फंक्शन माने। फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो फार्मूले में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट आता है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो m रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रल आप सेकंड जब करोगे, वो कैसे करोगे? इसका इंटीग्रल आप करोगे नहीं, कैसे करोगे बताओ? a प्लस बी एक्स टू दी पावर n बराबर t पुट करने से हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से n भी एक्स टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स बराबर डी टी होगा। तो dx के साथ x टू दी पावर n माइनस वन होगा, तभी तो आप a प्लस बी एक्स टू दी पावर n को t पुट करके सेकंड का इंटीग्रल निकालोगे। तो जो dx के साथ x टू दी पावर n माइनस वन की कमी महसूस हो रही है, वो हम कमी इससे पूरा कर दें। ऐसे इसमें से n माइनस वन पावर निकाल करके dx के पास लगा दिए। ये देखो, ये देखो, इन दोनों पावर्स को जोड़ो तो फिर उतना ही आ जाएगा कि नहीं? ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पहला इसको दूसरा मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर देंगे और अपना काम हो जाएगा। अब दूसरे का इंटीग्रल मौखिक होने वाला तो है नहीं, तो इसलिए लिखित चलो कर लेते हैं। लेट i इक्वल टू दिस इंटीग्रल a प्लस बी एक्स टू दी पावर n t पुट कर दिया, तो ये इंटीग्रल बन गया। इसका इंटीग्रल होगा t टू दी पावर p प्लस वन अपॉन p प्लस वन, और ये n भी पहले से था, ये अब वैल्यू रख दिए। तो ये जो है, जो सेकंड इंटीग्रल हम लेंगे, जिस फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन में, उसका इंटीग्रल हमने पहले निकाल लिया। अब इस एक्सप्रेशन को फिर लिखिए, उस पर यहाँ पे फर्स्ट नंबरिंग करिए, सेकंड करिए और कहिए कि बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करने पर हमको ये प्राप्त होगा। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, इसका कोई और उपाय नहीं। इसे देखते रहोगे क्या मतलब है? जब खूब पढ़ लोगे ना, खूब अभ्यास हो जाएगा, तब आइडिया मिलने लगता है। शुरू में आइडिया नहीं मिलता है। शुरू में तो आप उसको पढ़िए, कई बार पढ़िए, कई बार पढ़िए। नाउ IMP से इसको आपने डिनोट कर दिया है इंटीग्रल को, ठीक ना? IMP, m का मतलब देखो ये पावर है x टू दी पावर m, और p का मतलब है a प्लस बी एक्स टू दी पावर n पे p पावर। ये ध्यान रखना, इस नोटेशन में m पहला इंडेक्स यहाँ पे है, दूसरा इंडेक्स यहाँ पे है, dx। फिर इसको आपने लिखा इंटीग्रल x टू दी पावर m माइनस n प्लस वन a प्लस बी एक्स टू दी पावर n होल टू दी पावर p और इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन dx। इससे पहला, इससे दूसरा। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। We get IMP इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x टू दी पावर m माइनस n प्लस वन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड लो मिटा दिए। इंटीग्रल ऑफ सेकंड चलो हमें याद है, ये आया था a प्लस बी एक्स टू दी पावर n होल टू दी पावर p प्लस वन अपॉन एन बी इंटू पी प्लस वन। यही तो था, यही था। माइनस थोड़ी दूर पर इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव m माइनस n प्लस वन एक्स टू दी पावर m माइनस n, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड a प्लस बी एक्स टू दी पावर n होल टू दी पावर p प्लस वन अपॉन एन बी इंटू पी प्लस वन dx। रिडक्शन फार्मूला, सक्सेसिव रिडक्शन, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसमें अगर आप बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको दाहिनी तरफ एक इंटीग्रल मिलेगा। इस इंटीग्रल में ऐसी सेटिंग करो
कि ओरिजिनल इंटीग्रल प्रोड्यूस हो जाए। ओरिजिनल इंटीग्रल माने x पर m पावर चाहिए, और यहाँ x पर m पावर नहीं है ना, कम है। तो उस कमी की पूर्ति सप्लाई हम कहाँ से लेंगे? यहाँ से। ब्रैकेट पर p पावर चाहिए, ब्रैकेट पे एक पावर ज़्यादा है, एक पावर अलग हटा लो, कुछ इस तरीके से। इक्वल्स टू x टू द पावर m माइनस n प्लस 1 इंटू a प्लस बी एक्स टू द पावर n होल टू द पावर p प्लस 1 अपॉन nb इंटू p प्लस 1 माइनस m माइनस n प्लस 1 अपॉन nb इंटू p प्लस 1 x टू द पावर m माइनस n इंटू a प्लस बी एक्स टू द पावर n होल टू द पावर p इंटू एक पावर हमने अलग कर लिया, a प्लस बी एक्स टू दी पावर n। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार a में और एक बार इसमें करोगे, दो इंटीग्रल हो जाएगा। तो करो, इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर m माइनस n प्लस 1 इंटू a प्लस बी एक्स टू दी पावर n होल टू दी पावर p प्लस 1 अपॉन nb इंटू p प्लस 1 माइनस ये a को बाहर कर ले, a इंटू m माइनस n प्लस 1 अपॉन nb इंटू p प्लस 1 इंटीग्रल x टू द पावर m माइनस n इंटू a प्लस बी एक्स टू द पावर n होल टू द पावर p dx। ठीक है भाई, ध्यान से देख लो। फिर दूसरे वाले b बाहर आएगा, माइनस b इंटू m माइनस n प्लस 1 अपॉन nb इंटू p प्लस 1 और इंटीग्रल x टू दी पावर n से मल्टीप्लाई करोगे, पावर ऐड हो करके फिर हो जाएगा x टू दी पावर m और a प्लस बी एक्स टू दी पावर n होल टू दी पावर p dx। ये देखो, जो हम लोग चाह रहे थे वो हो गया। हम चाह रहे थे कि इस इंटीग्रल में ऐसी सेटिंग करिए कि ये ओरिजिनल इंटीग्रल प्रोड्यूस हो जाए, ये प्रोड्यूस हो गया भाई। अब सुविधा के लिए इसको सबको इस नोटेशन में लिखो, इसने नोटेशनल फॉर्म में लिख दो, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा ना। और एक काम और साथ साथ चाहो तो करते चलो, एन बी इंटू पी प्लस 1 से सब में मल्टीप्लाई भी कर दो। implies that nb into p plus 1 into imp equals to x to the power m minus n plus 1 into a plus b x to the power n whole to the power p plus 1 अपॉन क्या, उसी तो मल्टीप्लाई किए हो, माइनस a इंटू m माइनस n प्लस 1 है ना। और ये नोटेशन के रूप में क्या होगा, ये हो गया i, पहला इंडेक्स m माइनस n कामा दूसरा इंडेक्स p। ये x पे पावर है पहला इंडेक्स, ब्रैकेट पे पावर है दूसरा इंडेक्स, माइनस b इंटू m माइनस n प्लस 1 और ये क्या है, ये है IMP। इस IMP को इस IMP में आइए मिक्स किया जाए, implies that NB इंटू पी प्लस 1 प्लस b इंटू m माइनस n प्लस 1 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई IMP इक्वल्स टू x टू द पावर m माइनस n प्लस 1 इंटू a प्लस बी एक्स टू द पावर n होल टू द पावर p प्लस 1 माइनस a इंटू m माइनस n प्लस 1 इंटू I m माइनस n कामा p। हैवी एक्सप्रेशन है बस, और क्या, कोई बहुत कठिन थोड़ी है। कठिनाई वही शुरुआत करने में थी, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो b तो कॉमन है, b एकदम बाहर निकाल लो, उसके बाद अब मल्टीप्लाई करो, np प्लस n प्लस m माइनस n प्लस 1 IMP इक्वल टू वही डिट्टो, शॉर्ट में डिट्टो को डू लिखते हैं, DO लिखते हैं जो डिट्टो, DITTO, डिट्टो माने हूबहू वही,
उसको शॉर्ट में डू लिखते हैं। तो ये एन एन कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट अब जो कुछ भी ये कोफिशिएंट आया उसी से डिवाइड कर दिया जाए, तो आई एम पी आ गया। आई एम पी इक्वल टू एक्स टू द पावर एम माइनस एन प्लस वन इंटू ए प्लस बी एक्स टू द पावर एन होल टू द पावर पी प्लस वन अपॉन क्या क्या आएगा भाई, एक तो बी रहेगा, फिर ब्रैकेट में एन पी प्लस एम प्लस वन, ये हो गया। फिर इधर आइए, माइनस ए इंटू एम माइनस एन प्लस वन अपॉन बी इंटू एन पी प्लस एम प्लस वन आई एम माइनस एन कामा पी। तो इस आंसर को मैं मिला लूँ, एक्स टू द पावर एम माइनस एन प्लस वन ब्रैकेट टू द पावर पी प्लस वन बी एन पी प्लस एम प्लस वन, ठीक है, एकदम ठीक। आई एम पी क्या है आपको मालूम ही है, उस लिहाज से आई एम माइनस एन पी क्या है वो भी आपको पता है। तो इसको रिडक्शन फार्मूला कहेंगे, क्योंकि देखो इस ये फार्मूला क्यों है, बिकॉज इट कनेक्ट्स आई एम पी विथ आई एम माइनस एन पी। एम रिड्यूस हुआ है, ये फर्स्ट इंडेक्स रिड्यूस हुआ है, सेकंड एज इट इज है। तो इस फार्मूले का बारंबार सक्सेसिवली हम यूज करते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे, तो ये एम घटते 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 एम एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर आई पी बचेगा। आई पी मतलब समझ रहे ना, एक सिंगल टर्म बचेगा, फिर उसका इंटीग्रेट कर लिया जाएगा उसको। तो ये फार्मूला है। अब इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल हम लोग देख लें। एग्जाम्पल नंबर हम क्रम से डाल रहे हैं, एग्जाम्पल 4। इंटीग्रल 0 to 2a x to the power m अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू 2m प्लस 1 होल फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल m प्लस 2 पाई अपॉन 2 to the power m a to the power m प्लस 2 m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इतने भयानक हैवी फार्मूले का यूज डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उसी प्रोसेस से हम इसके लिए अपना फार्मूला निकाल ले रहे हैं। अब इतना हैवी कौन लिखे, फिर उसकी लिमिट निकाले, तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इंटीग्रल 0 to 2a x टू द पावर, एक x यहाँ से निकालो तो आधा पावर निकलेगा ना, तो ये पावर हो जाएगा m प्लस हाफ, ये इंटू अंदर क्या बच गया 2a माइनस एक्स, ये रहा dx। चूंकि इसमें एक ही कांस्टेंट m दिख रहा है, यहाँ पावर तो इसे p जैसा कुछ है नहीं, तो इसे हम डिनोट कर दे रहे हैं आई एम से। अब ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ m लिखा है तो यहाँ x के ऊपर पावर क्या होगा m प्लस हाफ, यानी जो इंडेक्स होगा वो प्लस हाफ। और इससे इसको कैसे कनेक्ट करोगे, यहाँ जो पावर लगा है उसमें से माइनस 1/2 यानी 1/2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, m आ जाएगा। तो आगे बढ़िए, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रल निकालने में कोई झंझट तो आएगा नहीं, डायरेक्ट बिल्कुल आप लिख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये पहला, ये दूसरा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी हैव आई एम इक्वल टू, अब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें साथ साथ लिमिट चलती रहेगी, ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन एक्स टू द पावर m प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 2a माइनस एक्स होल टू द पावर 3/2
अपान 3/2 माने 2/3, और x वेरिएबल है, यहाँ x का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 से भाग यानी -1 से गुणा यानी माइनस लगा दो, और फिर लिमिट चढ़ा दो 0 to 2a, फार्मूले वाला माइनस थोड़ी जगह छोड़ के इंटीग्रल 0 to 2a, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट m प्लस हाफ और x टू द पावर m प्लस हाफ -1 माने m -1/2 हो जाएगा ना, ठीक। इंटीग्रल ऑफ सेकंड लिखिए 2a माइनस एक्स होल टू द पावर 3/2 अपान 3/2 माने इंटू 2/3, और ये x वाला निगेटिव यहाँ लिख दिया, तो चाहे यहाँ लिख दो निगेटिव, बाद में इसको पॉजिटिव कर लेंगे, dx। फिर वही पुरानी धुन, चलो अच्छा पहले इसको निपटो। जब 2a रखोगे तो 2a माइनस 2a 0, इसलिए 0। जब 0 रखोगे तो यहाँ 0 इंटू 0 हो जाएगा, तो पूरा ख़त्म। इसको पॉजिटिव कर दें, इसको हम कर दें 2/3, काहे के लिए 2/3 करें, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2m + 1 अपान 3 इंटीग्रल 0 to 2a x टू द पावर m माइनस हाफ। मैंने कहा था ना, बाई पार्ट्स करने के बाद दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड में आपको एक इंटीग्रल मिलेगा, उस इंटीग्रल में आप ऐसी सेटिंग करिए कि ओरिजिनल इंटीग्रल प्रोड्यूस हो जाए। ओरिजिनल इंटीग्रल में देखो यहाँ पावर कुछ है, यहाँ पावर कम है, तो ये जो कमी है इसकी पूर्ति सप्लाई हम लेंगे यहाँ से। ये पावर यहाँ ज़्यादा है ना, तो ये ज़्यादा पावर हटाइए उसमें से, तो एक पावर ज़्यादा है, 2a माइनस एक्स होल टू दी पावर 1/2 लिखा, और इंटू क्या लिखोगे, एक पावर 2a माइनस एक्स। ये बात समझ में आ रही सबके। फिर अब इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार 2a में एक बार x में करोगे, दो इंटीग्रल्स बनेंगे, बना लो। I m इक्वल टू 2m + 1 अपान 3। अब इसका 2a में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 2a भी आ गया, ऐसे लिख दो भाई, और इंटीग्रल 0 to 2a x टू द पावर m माइनस हाफ 2a माइनस एक्स होल टू द पावर 1/2 dx। एक तो ये बना, दूसरे में माइनस एक्स से गुणा करना है, तो बाहर लिखिए माइनस 2m + 1 अपान 3 और इंटीग्रल 0 to 2a, 1 पावर इसमें ऐड करिए, +1 करिएगा तो हो जाएगा x टू दी पावर m + 1/2 और 2a माइनस एक्स होल टू दी पावर 1/2 dx। नोटेशन के रूप में लिखिए, implies that I m इक्वल टू 2a इंटू 2m + 1 अपान 3। इससे क्या लिखें, देखो इस पर ऐसा ही है, केवल यहीं पर सेटिंग करनी है। यहां अगर जो भी लिखा उसमें हम 1/2 माइनस कर दें तो ये m आ जाता है, तो यहां जो भी लिखा उसमें -1/2 और कर दोगे तो m -1/2 -1/2 m -1, यानी उसको हम क्या लिखेंगे, I m -1। ये समझ बात आई। उल्टा भी सोच लो, इसमें इंडेक्स में +1/2 करने से यहां पावर आता है, तो इसमें +1/2 करोगे तो आएगा m माइनस हाफ, ये पावर आ जाएगा। तो ये पहला हो गया, और ये हो गया -2m + 1 अपान 3 IM। 3 से मल्टीप्लाई करो पहले, implies that 3 into IM इक्वल टू 2a into 2m + 1 into IM -1 minus 2m + 1 into IM।
इसको इधर ले आओ, implies that 2m plus 1 और plus 3 im equal to 2a into 2m plus 1 im minus 1 implies that 2m plus 4 im equal to 2a into 2m plus 1 im minus 1, 2 से डिवाइड कर दो, implies that m plus 2 into im equal to a into 2m plus 1 im minus 1 implies that im equal to a into 2m plus 1 upon m plus 2 im minus 1। ये रिडक्शन फार्मूला मिल गया बेटा। आई एम कनेक्ट हो गया आई एम माइनस 1 से, मिला लें आई एम इक्वल टू ए इंटू 2m plus 1 अपॉन m plus 2 im minus 1, बिल्कुल ठीक। क्लियर? बाई सक्सेसिव यूज ऑफ दिस रिडक्शन फार्मूला वी गेट हर इंटीग्रल के लिए रिडक्शन फार्मूला निकालते हैं, तुरंत उसका उपयोग करते हैं, बस काम खत्म, फिर उसको भूल जाते हैं। कुछ ही इंटीग्रल्स के रिडक्शन फार्मूले ऐसे हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। अभी वो आया नहीं, जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। बाय सक्सेसिव यूज ऑफ दिस रिडक्शन फार्मूला we have im equal to 2m plus 1 upon m plus 2 into a im minus 1 equals to 2m plus 1 upon m plus 2 into a और into इसकी वैल्यू कहाँ से? यहीं से। कैसे निकलेगा? इस m को m माइनस 1 से रिप्लेस करो तो आई m माइनस 1 बराबर हो जाएगा, अब रखिए 2m की जगह m माइनस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 अपॉन m की जगह m माइनस 1 रखेंगे तो हो जाएगा m प्लस 1 इंटू ए और आई m माइनस 2। कुल मिला के आ गया ये 2m प्लस 1 इंटू 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर और आई m माइनस 2। तो ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है। यहीं पर ध्यान लगाना है। m था, m माइनस 1 हुआ, फिर m माइनस 2 हुआ, यानी इंडेक्स एक 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 कम होता जा रहा है। m के बारे में लिखा था कि नॉन निगेटिव है, निगेटिव नहीं है, तो इसलिए इस नंबर को हम कहाँ तक रिड्यूस कर सकते हैं? 0 तक। एक स्टेप और करते हैं, फिर जनरलाइज कर देते हैं। एक स्टेप और करना सीखने के नाम पर। इक्वल्स टू 2m प्लस 1 इंटू 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 ए स्क्वायर इंटू, अब आई m माइनस 2 की वैल्यू, आई m माइनस 2 की वैल्यू, यही तो रिडक्शन फार्मूला लिखा था नीचे, यहीं से। तो m की जगह m माइनस 2 रखो, m की जगह m माइनस 2 रखो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2m माइनस 4 प्लस 1 यानी 2m माइनस 3, 2m माइनस 3 अपॉन m की जगह m माइनस 2 रखना है तो आ जाएगा m इंटू ए और आई एक और कम, ये रहा। और कुल मिला के अब आपको जो चेन है वो इतना बढ़ जाएगा, 2m प्लस 1 इंटू 2m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 3 अपॉन m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 इंटू m ए क्यूब और आई m माइनस 3। ये तीसरा स्टेप है। अब वही लिखिए, कंटिन्यूइंग
continuing we have im equal to 2m plus 1 into 2m minus 1 into 2m minus 3 into so on। अभी बताते हैं कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ऊपर देखो ना एक एक नहीं कम हो रहा है ना, दो कम हो रहा है, तो बीच में गैप्स आ रहे हैं, फैक्टोरियल बनने में कमी आएगी ना। नीचे ऐसी दिक्कत नहीं, नीचे एक कम होता जा रहा है। m+2 है, फिर एक कम हो गया, m+1 है, फिर एक कम हो गया, m है, ऐसे ही कम होते चले जाएगा। अंत वाला बाद में लिखेंगे, पहले इधर a टू दी पावर कितना अभी बाद में लिखेंगे, और पहले आइए यहाँ i सफिक्स m माइनस m, यहाँ तक हम जा सकते हैं। कहने का मतलब ये जो इंडेक्स m लगा हुआ है इसके बारे में क्वेश्चन में लिखा है कि नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, यानी हम 0 तक जा सकते हैं। तो यहाँ तक आ गए। अब इस m माइनस m को देख करके आप आइडिया लगाइए पैटर्न को देखते हुए कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। देखो गौर से, अगर यहाँ 3 लिखा है तो a पर 3 पावर है, अगर यहाँ 2 लिखा है तो a पर 2 पावर है, अगर यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ a पर 1 पावर है, तो यहाँ m लिखा है तो a पर कितना पावर हुआ, m। ये तरीका रहा। फिर ऊपर देखिए, अगर यहाँ आखिरी फ्रैक्शन में इंडेक्स m माइनस 1 है, इसमें 2 से हमने गुणा किया, 2m माइनस 2 हुआ, और फिर इसमें हमने 3 जोड़ दिया, तब आ जाएगा ये। यानी 2 से हम गुणा करेंगे ना, और फिर +3 करेंगे। जरा इस पैटर्न को अब यहां चेक कर लो, तो जो आखिरी फैक्टर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4m माइनस 2, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो नहीं हुआ। गलत कर दिया ना। इंडेक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंडेक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m माइनस 2, यानी इंडेक्स इंटू 2 और +3। ऐसा है क्या, देखो इंडेक्स में 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2m माइनस 4, 2m माइनस 4, और इसमें +3 करो तो कितना हो जाएगा, 2m माइनस 1। ये आ गया। इसे देखो, इंडेक्स में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2m माइनस 6, इसमें 3 ऐड करो, 3 ऐड करोगे 2m माइनस 3 आ जाएगा। यानी इंडेक्स का दूना करके 3 ऐड कर दोगे तो ये लास्ट वाला आ जाएगा। तो इंडेक्स क्या है, 0, 0 का दूना किया तो क्या आएगा, 0, उसमें 3 ऐड कर दिया तो ये आ गया 3। यानी ये जो चेन है ये 3 तक जाएगा। इसके पहले वाला क्या होगा, ये सिलसिला देख लें, इसमें देख लें पहले वाला क्या होगा। बाईं तरफ आने से बढ़ रहा है ना, इसमें +2 करेंगे, +2 करेंगे तो ये आएगा, इसमें +2 करेंगे तो ये आएगा, तो इसमें +2 करेंगे तो इसके बगल वाला आ जाएगा, इंटू 5। ये चेन ऊपर की पूरी हो गई। ऐसे पैटर्न देख के ही पूरा करते हैं बेटा। नीचे का पैटर्न आइए देखें, इस इंडेक्स में 3 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा। जरा देखो, इसमें 3 ऐड करोगे तो ये आएगा, आएगा, इसमें 3 ऐड करोगे तो ये आएगा, आएगा। तो इस इंडेक्स में 0 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये 3 आएगा। ये चेन कैसी है, ये एक बढ़ते जा रही है, तो 3 के बाईं तरफ कौन होगा, 4 ना, ऐसे ये चेन ऐसी चल रही है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। ये पैटर्न को ऑब्जर्व करके इसी तरीके से लिखा जाता है। और आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप इन बातों को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो कौन करेगा। इसे एक बार फिर से लिखेंगे, आई एम इक्वल टू 2m + 1 इंटू 2m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 3 इंटू सो ऑन
इंटू 5 इंटू 3 अपॉन m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 इंटू m इंटू 4 इंटू 3 a टू द पावर m आई नॉट, नंबरिंग कर दिया 1। अब 1 बाई 1 हम इसको उठाएंगे। सबसे पहले हम न्यूमरेटर उठा रहे हैं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू, पूरा न्यूमरेटर, अब कैसे कहें इसको, न्यूमरेटर में तो सब आ जाएगा ना, इसको छोड़ के, चलो इसको ऐसे घेर लो, इसको छोड़ के 2m प्लस 1 इंटू 2m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 3 इंटू सो वन इंटू 5 इंटू 3 इक्वल्स टू, अब वो गैप्स जो है उसको फिलअप करना है। और आंसर देख लो, उसमें फैक्टोरियल कितने का लाना है, फैक्टोरियल कितने का चाहिए, फैक्टोरियल चाहिए 2m प्लस 1 का, इसलिए पहला टर्म हम 2m प्लस 1 रखेंगे एज इट इज। तो हमने लिख दिया 2m प्लस 1 इंटू, इसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, 2m नहीं है, वो हमने अपने तरफ से गुणा कर दिया। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, 2m माइनस 1 जो कि है। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, 2m माइनस 2 जो कि नहीं है, वो अपने मन से हमने कर दिया 2m माइनस 2, ठीक। फिर इसके बाद 2m माइनस 3 होना चाहिए, है, एंड सो ऑन, ठीक है भाई। 3 5 के जस्ट पहले क्या होना चाहिए, 7, तो यहाँ तो 7 है ही है ना, ये है ही है। 5 लिखिए इंटू 5, और 5 के बाद फिर क्या होना चाहिए, 4 नहीं है, ये लिख दिया, इंटू 3 है, इंटू 2 नहीं है। अब इंटू 1 लिखना क्या, न लिखना क्या, इंटू 1 माने वही ये ऐसा। अब जो जो फैक्टर्स ऊपर आप बढ़ाए हैं उसको नीचे भी बढ़ाइए, तो ये हो जाएगा 2m इंटू 2m माइनस 2 इंटू सो वन इंटू 4 इंटू 2। ये बात सबके समझ में आई, इसीलिए हमने कलर का इस्तेमाल किया है ताकि वो दिखे। नोट्स में भी आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, क्योंकि दोहराते समय फिर आपको समझ में आएगा ना कि अच्छा अच्छा ये ऐसे है, ठीक। तो अब ऊपर देखिए 2 3 4 5 6 7 एक क्रम से गिनती हो गई ना, तो एक क्रम से पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए यहां तक, तो इसी का फैक्टोरियल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 2m प्लस 1 होल फैक्टोरियल, और नीचे क्या है, सभी में से 2 2 कॉमन निकाल लो, तो जाएगा 2 ब्रैकेट m डॉट 2 ब्रैकेट m माइनस 1 डॉट सो ऑन डॉट 2 ब्रैकेट 2 डॉट 2 ब्रैकेट 1। यही तो स्थिति है भाई, इक्वल्स टू 2m प्लस 1 होल फैक्टोरियल अपॉन, अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने 2s हैं देख लो, 1 2 3 4 m, तो हो जाएगा 2 टू दी पावर m, 2 टू दी पावर m, उसके बाद बचा m इंटू m माइनस 1 1 तक, यानी कि फैक्टोरियल m। अब डिनोमिनेटर इक्वल टू, इसे लिखिए m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 इंटू m इंटू सो वन इंटू 4 इंटू 3 इक्वल्स टू m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 इंटू m इंटू सो वन इंटू 4 इंटू 3 इंटू, फैक्टोरियल पूरा करने के लिए 2 भी चाहिए, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर बन गया फैक्टोरियल m प्लस 2 का, और नीचे रहेगा 2। अब आई नॉट भी चाहिए, चलिए आई नॉट निकालें। आई नॉट इक्वल टू इंटीग्रल x टू दी पावर, अब किसको आई एम माने थे, आप आई एम माने थे इंटीग्रल
0 to 2a x to the power m प्लस हाफ, चेक कर लेते हैं, और अंडर रूट 2a माइनस एक्स डी एक्स। एक्स टू द पावर m प्लस हाफ 0 to 2a माइनस एक्स, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यही माने थे। तो अब जब m की जगह 0 कर दिए तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी x टू दी पावर 1/2, तो इंटीग्रल 0 to 2a x टू दी पावर 1/2 2a माइनस एक्स होल टू दी पावर 1/2 dx। अब इसमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, पुटिंग x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, सो दैट dx इक्वल टू 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा वी गेट। ये सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। आई नॉट इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, ठीक ना, लिमिट चेंज करके देखो, एक्स टू दी पावर हाफ माने 2a होल टू दी पावर हाफ इंटू साइन थीटा, और यहां जब रखोगे 2a साइन स्क्वायर थीटा तो आएगा 2a कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2a होल टू दी पावर हाफ इंटू कॉस थीटा इंटू 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब हम कुछ मिटाना भी नहीं चाह रहे हैं, जगह बनाते हैं, रुको। जगह ऐसे बनाते हैं, यहाँ हम लिख लें न्यूमरेटर की वैल्यू, ये न्यूमरेटर की वैल्यू आई है 2m + 1 होल फैक्टोरियल अपॉन 2 to the पावर m इंटू m फैक्टोरियल, कामा डिनोमिनेटर की वैल्यू आई है फैक्टोरियल ऑफ m + 2 अपॉन 2। ठीक, अब तो मिटा देना, जगह बन गया। ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब इससे आप मतलब मत रखिएगा। अब आई नॉट की वैल्यू निकल रही है, आई नॉट इज इक्वल टू, चलिए भाई ये और ये मिलके 2a हो गए, तो जाएगा 8a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना भाई, देख लो भैया गड़बड़ ना हो। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू 8a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा डी थीटा। अब वालिस फार्मूला लगा दीजिए, इक्वल टू 8a स्क्वायर इंटू π/4 माइनस 3/4 इंटू π/4 इक्वल्स टू 8a स्क्वायर इंटू π/4 और ब्रैकेट बच गया 1 माइनस 3/4 2πa स्क्वायर इंटू 1/4 इक्वल टू πa स्क्वायर बाई 2। ये आई नॉट की वैल्यू है। अभी चेक कर लें अगर कहीं लिखा हो πa स्क्वायर बाई 2, ठीक है भाई, क्योंकि ये वीडियो के अंत में अगर कोई एरर हो जाता है पूरा वीडियो मेरा बेकार हो जाता है, फिर से शूट करना पड़ता है। ये क्लास तो है नहीं, चलो भाई ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ये वीडियो बनाने का काम थोड़ा इसलिए कठिन है। तो सारी वैल्यूज आ गई ना। अब चलिए उठा के रख दें। ये 10 वी हैव आई एम इक्वल टू न्यूमरेटर 2m + 1 होल फैक्टोरियल अपॉन 2 to the पावर m इंटू फैक्टोरियल m अपॉन डिनोमिनेटर इंटू
रेसिप्रोकल आप डिनोमिनेटर कर दें, 2 अपॉन m प्लस 2 होल फैक्टोरियल, ठीक है भाई, और इंटू a टू दी पावर m इंटू आई नॉट की वैल्यू पाई ए स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू, अब आप देख लो कैसे उसको लिखना है, आंसर कैसे लिखवाना चाह रहे हैं वैसे आप लिख दो। यस, इक्वल्स टू 2m प्लस 1 होल फैक्टोरियल, ये हो गया, अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल ऑफ m प्लस 2, तो फैक्टोरियल m हो गया, ये हो गया, और इंटू पाई अपान देखो ये 2 कैंसिल हो गया, पाई अपान 2 टू दी पावर m, पाई अपान 2 टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m प्लस 2, a टू दी पावर m प्लस 2, यही लाना था बेटा। इट कम्प्लीट्स द सोल्यूशन। तो आज हमने आपको ट्रेनिंग जो दी उसे आप बढ़िया से वीडियो 2 बार ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करिए, और जो इंटीग्रल लिए थे ना उसी का दूसरा रिडक्शन फार्मूला भी होगा। इस वाले में हमने x टू दी पावर m वाला m रिड्यूस किए थे, p को बनाए रखे थे, अब की बार हम p को रिड्यूस करेंगे, m पावर को बनाए रखेंगे। थैंक यू।